घर में खुशी का माहौल था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त और खुश था। रूही अपने दादा दादी के लिए खास तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई ये महसूस कर रहा था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। रूही ने अचानक सबको सरप्राइज देते हुए केक कटिंग करवाई और हर कोई इस खुशी में खो गया। लेकिन जैसे ही ये खुशी अपने चरम पर पहुंच रही थी, रमन का फोन बजा। कॉल पर उसने सुना कि कुछ गहरी समस्याएं उसके रास्ते में आ गई हैं। उसकी चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने रोमी को निर्देश दिया कि किसी को कुछ पता ना चले, मीडिया तक इसकी खबर ना जाए। रोमी, जो हमेशा रमन का सहारा रहा, तुरंत मदद के लिए सामने आया। उसने कहा, रमन भाई, फैक्ट्री में स्ट्राइक लगी है, लेकिन आप मेरे साथ काम करके सारा पैचअप कर सकते हैं। ये सुनकर इशिता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही रोमी फैक्ट्री का सामान ले जाने वाला था, मिस्टर सिंघाल अचानक सामने आ गए और उन्हें चेतावनी दी कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके कानूनी और गैर कानूनी तरीके से रोकने का अंदाज देखकर रमन और इशिता दोनों के मन में हड़कंप मच गया। रमन की कंपनी में स्ट्राइक लगी हुई थी और अब वो ना तो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता था, ना ही डील को हैंडल कर सकता था। उसे गुस्सा आया, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति नहीं थी। दूसरी तरफ मिहिर अपने आदर्श और ईमानदारी से चपरासी के साथ बात कर रहा था। उसने कहा, सर, मैंने आपकी मेहनत का सम्मान किया है, इसीलिए मैं बिना यूनियन लीडर के भी इस काम में शामिल हूं। ये देखकर मिहिर पिघल गया और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। लेकिन वहीं ऑफिस में आदि और मिरर के बीच एक खटास शुरू हो गई। मिरर ने कॉल आने की वजह से तुरंत बाहर जाने की बात कही, लेकिन आलिया को यह सब समझ नहीं आया। उसने आदित्य से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। आदित्य ने भी गुस्से में जवाब दिया और दोनों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। आदि ने आलिया से अपने प्यार और उसके रिश्ते की उलझनों के बारे में बात की, लेकिन इससे केवल दोनों के बीच का तनाव बढ़ गया। आलिया पूरी तरह से घबरा गई, मन में सवाल उठने लगे कि आदि ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बीच रूही छुप छुप कर मिस्टर सिंघाल और निधि की बात सुनती है। सुनकर वो चौंक जाती है कि सिंघाल रमन को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। निधि भी वहां मौजूद थी और रूही से कहती है कि वो इतनी छोटी है कि ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे। ये सब देखकर रूही के दिल में सवाल उठते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और शगुन का इसमें क्या हाथ है। रूही ने तुरंत शगुन से संपर्क किया और निधि से मिलने की अनुमति मांगी। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। लेकिन इसके पहले ही शगुन और ऋषिता के बीच एक बहुत ही भयंकर झगड़ा शुरू हो गया था। घर की खुशियों के बीच ये ड्रामा अब अपने चरम पर पहुंच रहा था और हर किसी के लिए ये एक परीक्षा बन गई थी। रूही और शगुन की योजना अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, लेकिन इस बीच ऑफिस और फैक्ट्री में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। रमन का मन पूरी तरह बेचैन था। उसे पता था कि मिस्टर सिंघाल का इरादा सिर्फ उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन अब वो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से उसे रोक रहे थे। रमन के मन में गुस्सा और चिंता की मिलीजुली भावना थी। वो सोच रहा था कि कैसे अपने सारे प्रोजेक्ट को बचाया जाए और साथ ही अपने कर्मचारियों और परिवार को भी सुरक्षित रखा जाए। इसी बीच रोमी ने साहस दिखाया। उसने रमन से कहा, भाई, आप परेशान मत होइए, मैं सब पैचअप कर दूंगा। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मेरे भरोसे हैं। रमन की आंखों में थोड़ी राहत की झलक आई, लेकिन तभी मिस्टर सिंघाल ने फिर से कदम रखा। उन्होंने कागज और कानूनी नोटिस निकालकर साफ कहा कि रोमी की कंपनी फैक्ट्री में ऐसा नहीं कर सकती। ये देखकर रमन और इशिता दोनों का मन टूट सा गया। उधर मिहिर ने अपने दिल की ईमानदारी दिखाई। उसने अपने साहस और संवेदनशीलता से चपरासी और अन्य वर्करों को भी साथ जोड़ा। उसने कहा, मैं आपके साथ हूं, चाहे यूनियन लीडर ना भी हूं, मैं इस कंपनी के सही फैसले के लिए लड़ूंगा। इस निष्ठा और सच्चाई को देखकर कुछ अन्य वर्कर भी मिहिर के साथ खड़े हो गए। फैक्ट्री का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। वहीं आदित्य और आलिया के बीच की स्थिति और पेचीदा हो गई। आदित्य ने अपनी भावनाएं इतनी तीव्रता से व्यक्त की कि आलिया के लिए सब कुछ उलझ गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। इधर रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की बातचीत को सुना। ये जानकर उसकी धड़कन तेज हो गई कि रमन को बर्बाद करने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी थी। निधि ने रूही से कहा कि वो अभी छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो रमन और उसके परिवार की मदद करेगी। उसने तुरंत शगुन से संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। इस बीच घर में खुशियों का माहौल, फैक्ट्री में तनाव और आदित्य आलिया के बीच बढ़ती दूरियां सब एक साथ जटिल परिस्थितियों का रूप ले रहे थे। हर किसी के सामने अपनी अपनी चुनौतियां थी। रूही, शगुन और रमन की कहानी अब एक दूसरे से और गहराई में जुड़ने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था,
क्या रूही समय पर रमन और उसके परिवार को उस संकट से बचा पाएगी? और क्या आदित्य और आलिया के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी खत्म होगी या ये उनका रिश्ता ही तोड़ देगी? इस भाग का सस्पेंस यही है। एक तरफ कानूनी लड़ाई और स्ट्राइक की चुनौती, दूसरी तरफ परिवार और रिश्तों की जटिलता। हर कदम पर खतरा था, हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। फैक्ट्री और ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। रमन अपने गुस्से और बेचैनी में घिरा हुआ था। हर तरफ कानूनी अड़चनें, स्ट्राइक और मिस्टर सिंघाल की साजिशें उसे घेर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जटिल स्थिति से कैसे निकला जाए। वहीं इशिता भी असहाय महसूस कर रही थी। उसे डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो रमन और फैमिली दोनों को भारी नुकसान होगा। इसी बीच रोमी ने एक बार फिर पहल की। उसने फैक्ट्री के कर्मचारियों और वर्करों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ कंपनी की नहीं, बल्कि उनकी नौकरी और सम्मान की भी है। रोमी का आत्मविश्वास और साहस देखकर मिहिर और कुछ अन्य वर्कर भी पूरी तरह उसके साथ खड़े हो गए। मिहिर की ईमानदारी ने सभी का दिल जीत लिया। वर्करों ने तय किया कि वे किसी भी दबाव में काम नहीं छोड़ेंगे और रोमी की कंपनी के साथ खड़े रहेंगे। उधर आदित्य और आलिया का ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। आलिया अब पूरी तरह उलझन में थी। आदित्य के तीखे शब्द और भावनाएं उसे घेर रही थीं। आदित्य ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया के दिल में डर और सवालों का तूफान उठ गया। वो सोच रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो वास्तव में उसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी ईगो दिखा रहा है। इसी बीच रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की बात सुनी। उसने महसूस किया कि रमन के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। निधि ने रूही को चेतावनी दी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने ठान लिया कि वो रमन और उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने शगुन से तुरंत संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। फिर एक नया मोड़ आया। रमन के पास एक महत्वपूर्ण कॉल आया जिसमें उसे बताया गया कि उसके प्रोजेक्ट और डील पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ये खबर सुनकर रमन का दिल धक धक करने लगा। रोमी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब संभाल लिया जाएगा, लेकिन रमन जानता था कि मिस्टर सिंघाल और निधि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी दौरान मिहिर और वर्कर फैक्ट्री में एकजुट हो गए। उनका साहस रमन और इशिता को थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन यही वो समय था जब रूही, शगुन और निधि का मिलन होने वाला था। रूही ने तय किया कि वो अब पूरी सच्चाई सामने लाएगी। सबकी नज़रों के सामने अब ये सवाल था, क्या रूही समय पर रमन और उसके प्रोजेक्ट को बचा पाएगी? क्या आदित्य और आलिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी या उनका रिश्ता टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश रमन के खिलाफ कितनी बड़ी होगी और क्या रमन इसे झेल पाएगा? इस सेक्शन का रोमांच इसी में था। फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता और रिश्तों की उलझन। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर ड्रामा और हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। फैक्ट्री और ऑफिस का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका था। रमन लगातार अपने फैसलों और साजिशों के बीच उलझा हुआ था। उसे पता था कि मिस्टर सिंघाल कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इशिता भी बेचैन थी। वो जानती थी कि अगर सही समय पर कदम न उठाया गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसी बीच रोमी ने पूरी हिम्मत दिखाई। उसने फैक्ट्री के कर्मचारियों को एकजुट किया और कहा, हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान और रमन की कंपनी के लिए लड़ रहे हैं। मिहिर और अन्य वर्कर भी उसकी बात सुनकर उसके साथ खड़े हो गए। फैक्ट्री में नई ऊर्जा आ गई थी, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उधर आदित्य और आलिया का विवाद बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य ने अपनी भावनाओं को इतनी तीव्रता से व्यक्त किया कि आलिया के लिए सब कुछ उलझ गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया के मन में डर, सवाल और उलझन का तूफान उठ गया। वो सोच रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो वास्तव में उसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी ईगो दिखा रहा है। इसी बीच रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की बातचीत सुन ली। उसने महसूस किया कि रमन के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। निधि ने रूही को चेतावनी दी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने ठान लिया कि वो रमन और उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने शगुन से तुरंत संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। फिर अचानक एक नया मोड़ आया। रमन के पास एक महत्वपूर्ण कॉल आया जिसमें उसे बताया गया कि उसके प्रोजेक्ट और डील पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ये खबर सुनकर रमन का दिल धक धक करने लगा। रोमी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब संभाल लिया जाएगा, लेकिन रमन जानता था कि मिस्टर सिंघाल और निधि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी दौरान मिहिर और वर्कर फैक्ट्री में एकजुट हो गए। उनका साहस रमन और इशिता को थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन यही वो समय था जब रूही, शगुन और निधि का मिलन होने वाला था। रूही ने तय दिया कि वो अब पूरी सच्चाई सामने लाएगी। सबकी नज़रों के सामने अब ये सवाल था, क्या रूही समय पर रमन और उसके प्रोजेक्ट को बचा पाएगी? क्या आदित्य और आलिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी या उनका रिश्ता टूट जाएगा?
और सबसे बड़ा सवाल, मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश रमन के खिलाफ कितनी बड़ी होगी और क्या रमन इसे झेल पाएगा? इस सेक्शन का रोमांच इसी में था। फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता और रिश्तों की उलझन। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर ड्रामा और हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। जैसे ही रूही शगुन के पास पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि निधि और मिस्टर सिंघाल की चालबाजी रमन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। शगुन ने रूही की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसे समझाया कि इस मामले में सावधानी सबसे जरूरी है। रूही, तुम आगे बढ़ सकती हो, लेकिन बिना पूरी योजना के कोई कदम मत उठाना, उसने चेताया। रूही ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो रमन और उसके परिवार की मदद करेगी। इसी बीच रमन और इशिता फैक्ट्री की स्ट्राइक और कानूनी अड़चनों से जूझ रहे थे। रमन का तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन रोमी और मिहिर की मदद से फैक्ट्री का माहौल धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा। मिहिर ने अपने साहस और ईमानदारी से वर्करों का विश्वास जीत लिया और उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी दबाव में काम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऑफिस में स्थिति और पेचीदा हो गई। आदित्य और आलिया के बीच की दूरियां अब खुलकर सामने आईं। आदित्य की तीव्र भावनाओं और गुस्से ने आलिया के मन में डर और उलझन पैदा कर दी। आलिया सोच रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो सच में उसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी ईगो और नियंत्रण दिखा रहा है। आलिया का दिल धक धक कर रहा था और हर पल उसकी आंखों में सवालों की बारिश हो रही थी। इसी दौरान रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की बातचीत को छुप छुप कर सुना। उसे पता चला कि रमन को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। निधि ने रूही को चेतावनी दी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने निश्चय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने शगुन से संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। इस बीच फैक्ट्री में रोमी और मिहिर के नेतृत्व में वर्करों ने पूरे साहस के साथ कदम बढ़ाया। उनका आत्मविश्वास रमन और इशिता को थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन यही वो समय था जब रूही, शगुन और निधि का आमना सामना होने वाला था। रूही ने ठान लिया कि वो अब पूरी सच्चाई सामने लाएगी और किसी भी तरह रमन और उसके परिवार को बचाएगी। सबकी नजरों के सामने अब सवाल था, क्या रूही समय पर रमन और उसके प्रोजेक्ट को बचा पाएगी? क्या आदित्य और आलिया के बीच की दूरी खत्म होगी या उनका रिश्ता और भी उलझ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश कितनी बड़ी है और क्या रमन इसे झेल पाएगा? इस सेक्शन का रोमांच इस बात में था, फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता और रिश्तों की उलझन। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर ड्रामा और हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। फैक्ट्री और ऑफिस का माहौल अब चरम पर पहुंच चुका था। रमन लगातार अपने फैसलों और मिस्टर सिंघाल की साजिशों के बीच उलझा हुआ था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या वो अपने प्रोजेक्ट और कंपनी को बचा पाएगा? क्या उसके कर्मचारी और परिवार सुरक्षित रह पाएंगे? इसी बीच रूही ने शगुन और निधि का सामना किया। रूही की आंखों में साहस और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, मैं किसी भी हालात में रमन को अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो, मैं सच सामने लाऊंगी। शगुन ने रूही की हिम्मत देखकर उसे प्रोत्साहित किया और कहा, रूही, ये लड़ाई सिर्फ रमन की नहीं बल्कि आपकी भी है, संभल कर कदम बढ़ाओ। उधर रमन और इशिता फैक्ट्री में स्ट्राइक और कानूनी अड़चनों से जूझ रहे थे। रोमी और मिहिर की मदद से फैक्ट्री का माहौल धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा। मिहिर ने अपनी ईमानदारी और साहस से वर्करों का विश्वास जीता और सभी ने तय किया कि वे किसी भी दबाव में काम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऑफिस में नया ड्रामा शुरू हो गया। आदित्य और आलिया के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अब चरम पर थी। आदित्य ने गुस्से और भावनाओं में कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया के मन में डर, उलझन और सवालों का तूफान उठ गया। वो सोच रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो सच में उसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी ईगो और नियंत्रण दिखा रहा है। इसी बीच रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की बातचीत सुनी और उसे पता चला कि रमन को नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना पहले से तैयार थी। निधि ने रूही को चेतावनी दी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने शगुन से संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। फिर अचानक फैक्ट्री में एक नया मोड़ आया। रोमी और मिहिर ने वर्करों के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। उनका आत्मविश्वास रमन और इशिता को थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन यही वो समय था जब रूही, शगुन और निधि का आमना सामना होने वाला था। रूही ने तय किया कि वो अब पूरी सच्चाई सामने लाएगी और किसी भी तरह रमन और उसके परिवार को बचाएगी। सबकी नज़रों के सामने अब सवाल था, क्या रूही समय पर रमन और उसके प्रोजेक्ट को बचा पाएगी? क्या आदित्य और आलिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी या उनका रिश्ता और भी उलझ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश कितनी बड़ी है और क्या रमन इसे झेल पाएगा?
इस सेक्शन का रोमांच इसी बात में था। फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता और रिश्तों की उलझन। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर ड्रामा और हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। रूही ने शगुन के साथ मिलकर निधि तक अपनी योजना पहुंचाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि साहस और दृढ़ता शक्ति झलक रही थी। वो जानती थी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो रमन और उसके परिवार के लिए ये विनाशकारी साबित हो सकता है। इसी बीच रमन और इशिता फैक्ट्री की स्ट्राइक और कानूनी अड़चनों से जूझ रहे थे। हर कदम पर संकट और तनाव बढ़ रहे थे। रोमी और मिहिर ने फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हर हालात में रमन और कंपनी का साथ देंगे। फैक्ट्री का माहौल अब पहले से भी अधिक सक्रिय और एकजुट बन चुका था। लेकिन आदित्य और आलिया की कहानी भी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। आदित्य की तीव्र भावनाएं और गुस्सा आलिया के लिए अनजाने डर और उलझन पैदा कर रहे थे। आदित्य ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो वास्तव में उसे प्यार करता है या सिर्फ अपनी ईगो दिखा रहा है। इसी बीच रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की गुप्त बातचीत सुनी। उसे पता चला कि रमन को नुकसान पहुंचाने की पूरी साजिश पहले से तैयार थी। निधि ने रूही को चेतावनी दी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन रूही ने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने शगुन से संपर्क किया और निधि से मिलने का रास्ता मांगा। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगी। फिर अचानक फैक्ट्री में नया मोड़ आया। रोमी और मिहिर ने वर्करों के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। उनका आत्मविश्वास रमन और इशिता को थोड़ी राहत दे रहा था। लेकिन यही वो समय था जब रूही, शगुन और निधि का आमना सामना होने वाला था। रूही ने तय किया कि वो अब पूरी सच्चाई सामने लाएगी और किसी भी तरह रमन और उसके परिवार को बचाएगी। सबकी नज़रों के सामने अब सवाल था, क्या रूही समय पर रमन और उसके प्रोजेक्ट को बचा पाएगी? क्या आदित्य और आलिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी या उनका रिश्ता और भी उलझ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश कितनी बड़ी है और क्या रमन इसे झेल पाएगा? इस सेक्शन का रोमांच इसी में था। फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता और रिश्तों की उलझन। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर ड्रामा और हर निर्णय के पीछे भावनाओं का तूफान। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। फैक्ट्री, ऑफिस और घर, हर जगह तनाव और सस्पेंस अपने शिखर पर था। रूही शगुन और निधि के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय था। उसने तय किया था कि चाहे जो भी हो, रमन और उसके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसी बीच फैक्ट्री में रोमी और मिहिर ने कर्मचारियों के साथ मिलकर आखिरी तैयारी की। स्ट्राइक और कानूनी अड़चनों के बीच फैक्ट्री का माहौल अब पूरी तरह सक्रिय और संगठित था। कर्मचारियों का साहस और एकजुटता रमन और इशिता के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। लेकिन घर में आदित्य और आलिया का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ड्रामा अब अपने चरम पर था। आदित्य की तीव्र भावनाएं और गुस्सा आलिया के लिए डर और उलझन पैदा कर रहे थे। आदित्य ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। आलिया का मन घबराहट और सवालों से भर गया। वो सोच रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो सच में उसे प्यार करता है या केवल अपनी ईगो दिखा रहा है। उसी समय रूही ने निधि और मिस्टर सिंघाल की गुप्त बातचीत का पूरा सच सामने ला दिया। सबके सामने ये खुला कि रमन को नुकसान पहुंचाने की पूरी साजिश पहले से तैयार थी। निधि ने रूही को चेतावनी दी थी कि वो छोटी है और ज्यादा बोलने की हिम्मत न करे, लेकिन रूही ने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगी। उसने शगुन के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई और निधि की चालबाजी का पर्दाफाश किया। फिर फैक्ट्री में एक निर्णायक मोड़ आया। रोमी और मिहिर के नेतृत्व में वर्करों ने साहस और रणनीति से मिस्टर सिंघाल की हर चाल को बेअसर कर दिया। स्ट्राइक को शांत किया गया और प्रोजेक्ट को बचा लिया गया। रमन और इशिता की राहत का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अब न केवल कंपनी बल्कि अपने परिवार और कर्मचारियों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। घर में भी आदित्य और आलिया की दूरी अब कम होने लगी। आदित्य ने अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित किया और आलिया से खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। आलिया के मन में अब भरोसा और प्यार की नई उम्मीद जगी। दोनों ने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। अंत में रूही ने साबित कर दिया कि साहस, निश्चय और सही समय पर उठाया गया कदम किसी भी चुनौती को हर सकता है। मिस्टर सिंघाल और निधि की साजिश विफल हो गई। रमन, इशिता, आदित्य, आलिया और फैक्ट्री के कर्मचारी सभी ने मिलकर ये साबित किया कि परिवार, दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।
इस अंतिम सेक्शन में कहानी का पूरा रोमांच, सस्पेंस और ड्रामा अपने चरम पर था। फैक्ट्री की लड़ाई, ऑफिस का तनाव, घर में रिश्तों का संघर्ष, सब कुछ अब शांत और संतुलित हो गया। हर निर्णय, हर कदम और हर भावना ने साबित किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, साहस और एकजुटता से हर संकट को मात दी जा सकती है।